नमस्कार। गुजरात चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में एक दिन बाद बड़ा उलट फिर सामने आ रहा है और जनता के फर्स्ट रुझान के हिसाब से यहां पर 89 सीटों का क्या एग्जिट पोल सामने आ रहा है और 19 सीटों पर किसका यहां पर कब्जा हो सकता है, पहले चरण में किसकी लहर देखने को मिल सकती है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि गुजरात चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है और इसको लेकर अब बड़ी बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन किसे झटका और किससे फायदा होगा पहले चरण के लिए अगर बात की जाए 2017 के चुनावी नतीजों में से यहां पर 89 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें, कांग्रेस ने 38 और अन्य ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और बड़े बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में है और जिस खास से जनसभाएं यहां पर आम आदमी पार्टी ने की है। बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ यहां पर रैलियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार यहां पर गुजरात दौरे पर रहे हैं। तो नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहा है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी हो सकता है पहले चरण की अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र कच्छ काफी महत्वपूर्ण है और एक गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए एक बढ़त रही थी 2017 चुनाव में, जहां कांग्रेस ने यहां पर 54 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी तो बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर एक बड़ी जनसभा जो की है उससे खास तौर पर यह माना जा रहा है कि क्या यहां के वोटर्स जो है वो क्या बीजेपी का साथ देने वाले या फिर कांग्रेस। भाई 2017 के आंकड़ों की बात की जाए तो दक्षिण गुजरात बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का सबक रहा था, जिसमें बीजेपी ने 35 सीटों में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी तो कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो सौराष्ट्र कच्छ कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बढ़त मिली थी, जबकि दक्षिण गुजरात में बीजेपी का यहां पर दम दिखा था। लेकिन इस बार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाई 50 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो किए। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी अगर इतनी ताकत क्यों लगा रही है गुजरात चुनाव को लेकर, इसके पीछे के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जिस खास से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर 27 सालों से काबिज है और अपना जो पकड़ है, अपनी एक जीत का जो मंत्र है, उसी को लेकर गुजरात चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। और ऐसे में अब पहले चरण के जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है और इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखकर बीजेपी यहां पर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। 2000 अगर बात की जाए तो 2 में जो आंकड़ा था, बीजेपी के पास 127 सीटें, कांग्रेस के पास 51 सीटें और 2007 में जब आंकड़ा आया तो बीजेपी को यहां पर करीब 10 सीटों का नुकसान हुआ, 117 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई, जबकि कांग्रेस को फायदा हुआ, कांग्रेस 59 सीटों पर पहुंच गई। और यह आंकड़ा यूं नहीं थमा, 2012 में फिर घटाव देखने को मिला और बीजेपी को यहां पर फिर झटका रहा, 2 सीटों का 115 सीटों पर बीजेपी पहुंची, कांग्रेस को 2 सीटों का फायदे के साथ 61 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन 2012 में यह काफी अंतर देखने को मिला, बीजेपी 99 सीटें और कांग्रेस 77 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला भी है और इसी में ध्यान में रखकर बीजेपी ने यहां पर, लेकिन पहले चरण में किसकी लहर देखने को मिलेगी, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के जो जनसभाएं हैं उसका असर होगा जनता का, या फिर जिसका से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाई है, जो वादे और जो यहां पर घोषणाएं हैं उन्हीं दम पर यहां पर क्या पलटवार होगा। तो पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो कुल 89 सीटों के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं और जिसमें अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए राजकोट जिले में 59% यहां मतदान देखने को मिला है और यहां से 8 विधानसभा सीटें आती हैं और जो आंकड़ा बन रहा है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है कि पहले पेज के लिए राजकोट में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, बीजेपी 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस भी यहां पर बराबर की टक्कर दे सकती है, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी गुजरात चुनाव में बिल्कुल कांटे की टक्कर हो सकती है। जबकि गुजरात के लिए जो यहां पर पहले चरण के लिए सुरेंद्रनगर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और यहां पर करीब 61% वोटिंग देखने को मिली है। सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर भाजपा को सबसे ज्यादा 3 सीटें और कांग्रेस यहां पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट पर आ सकती है। यानी कांग्रेस को यहां पर जो उनका परफॉर्मेंस था 2017 में उसके आसपास हो सकता है या फिर कुछ बड़ा भी हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए कच्छ में यहां पर करीब 55% यहां पर वोटिंग हुई है और यहां से 6 सीटें आ जाती हैं और भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो मोरबी में करीब यहां पर 62% मतदान हुआ है, मोरबी की 3 सीटें हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है, जो गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए अनुमान सामने आ रहे हैं।
जबकि जामनगर की 5 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब 54% यहां पर मतदान हुआ है और यहां पर भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, लेकिन कांग्रेस यहां पर बढ़त ले सकती है जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। 3 ही सीटों पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से तो बीजेपी को यहां पर करीब दोनों सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है जो अनुमान गुजरात चुनाव के पहले पेज के लिए लगाया जा रहा है। यानी पहले पेज में जो देवभूमि द्वारका की सीटें हैं यहां पर करीब यहां पर 59% मतदान देखने को मिला था। गुजरात चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो अगले जिले की तो पोरबंदर में करीब 54% यहां पर मतदान देखने को मिला है। 2 सीटें यहां से आ जाती है और 2 सीटों के जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, भाजपा को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यानी यहां पर जो है बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सोमनाथ में करीब यहां पर 60% मतदान देखने को मिला है। 4 सीटें यहां से आती हैं और यहां पर भाजपा को 3 ही सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। यानी सोमनाथ में कहीं ना कहीं जो है भाजपा को बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जूनागढ़ की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जो है करीब यहां पर 56%, यहां पर 95% वोटिंग हुई, यानी करीब 57% यहां पर वोटिंग देखने को मिली है। और 5 सीटों के जो आंकड़े उसने भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 3 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना हो सकती है जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इसके अलग अगर बात की जाए तो अमरेली के लिए 5 सीटें आती हैं और अमरेली के लिए अगर बात की जाए तो भाजपा को 2 सीटें यहां पर भी और आम आदमी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर भी 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए भावनगर में करीब यहां पर 58% वोटिंग हुई है और यहां पर 7 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके अलग बात की जाए तो बोटाद में करीब यहां पर 57% वोटिंग हुई है। 2 सीटें यहां से आती हैं और भाजपा को 1 सीट और आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहां पर कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में ही सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है जो अनुमान यहां पर बोटाद को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि भारूच की अगर बात की जाए तो यहां पर करीब 63% मतदान हुआ है और 5 सीटें यहां से आती हैं और 5 सीटों के अनुमान जो लगाया जा रहा है उसमें भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना एग्जिट पोल के हिसाब से हो सकती है। यानी भाजपा को यहां पर 3 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि सूरत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पहले चरण के लिए, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर करीब 57% यानी करीब 58% यहां पर मतदान देखने को मिला है और सूरत की 16 सीटों के जो अनुमान सामने आ रहा है एग्जिट पोल के लिहाज से भाजपा को 9 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। 9 से 10 सीटें भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को करीब 4 से 6 सीटों तक कांग्रेस यहां पर आ सकती है जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। यानी गुजरात चुनाव के पहले पेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूरत है और यहां पर भाजपा को बढ़त देखने को मिल सकती है जो अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। नवसारी की बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं और नवसारी में करीब यहां पर 66% मतदान देखने को मिला है और यहां पर जो है 4 सीटों के अनुमान में भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। यानी भाजपा को यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है जो अनुमान लगाया जा रहा है। वलसाड की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर करीब 65% मतदान पहले पेज के लिए हुआ है और यहां का अगर आंकड़ों पर बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। डांग में करीब यहां पर 65% मतदान देखने को मिला है। 1 सीट की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सीधे तौर पर भाजपा की यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है जो अनुमान एग्जिट पोल ने जो चुनावी विश्लेषण सामने आया उस हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि नर्मदा की 2 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों में से जो अनुमान है उसमें करीब यहां पर 68% वोटिंग देखने को मिली है। उस हिसाब से भाजपा को दोनों सीटों पर फायदा हो सकता है, दोनों सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है जो अनुमान एग्जिट पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि तापी में करीब सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है, 72% यहां मतदान देखने को मिला है। 2 सीटों के अनुमान में भाजपा को 1 सीट और आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिल सकती है। यानी बीजेपी कांग्रेस में यहां पर कांटे की मुकाबला हो सकता है जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव के लिए पहले पेज के लिए बीजेपी को जहां 2017 में 48 सीटें, लेकिन इस बार के चुनाव जो अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी 50 से 60 सीटों के बीच रह सकती है जो अनुमान है। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार पहले पेज में उनको एक बड़ी यहां पर बम्पर जीत मिलने वाली है, लेकिन ये मिलेगी या नहीं ये तो नतीजे 8 दिसंबर को पता लगेंगे। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो 38 के मुकाबले कांग्रेस को 40 सीटों तक यहां पर कांग्रेस पहुंच सकती है। पहले पेज में जहां सौराष्ट्र कच्छ में अच्छा प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस का रहा था
जहां पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में बीजेपी कांग्रेस में काटी टक्कर देखने को मिली थी। सभी 182 सीटों के जो रिजल्ट रहे थे, इसमें अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 9 से 15 सीट तक आम आदमी पार्टी भी पहुंच सकती है, जो अनुमान पहले पेज के लिए लगाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी दूसरे चरण का मतदान बाकी है, और ऐसे में जनता का मन क्या दूसरे फेज में बदलेगा या फिर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की यहां पर वापसी होगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।